भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विवेक चूड़ामणि ये लगा चालू हुआ। हरिओम। विवेक चूड़ामणि का 299 श्लोक नंबर देखिए 299। संतन्ये प्रतिबंधाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः तेषामेव मूलं प्रथमो विकारो भवत्यहंकारः। हाँ, ये जो है अनुष्टुप छंद नहीं है, कारिका वाला जो छंद है ना सांख्य कारिका में, दुःखत्रयाभिघात जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, ऐसा है वो। संतन्ये प्रतिबंधाः पुंसः, पुंसः संसार हेतवः, मनुष्य का संसार का कारण, संसार माने जन्म मृत्यु आदि जो दुख प्रवाह है, संसार का हेतु अन्ये प्रतिबंधाः दृष्टाः सन्ति। संसार के हेतु अन्य बहुत सारे प्रतिबंधक माने बाधक देखा गया है। मनुष्य के संसार दुख का कारण मुक्ति के प्रतिबंधक और भी बहुत सारे देखा गया है, बहुत सारे हेतु देखा गया है। ठीक है। मुक्ति के प्रतिबंधक जैसे राग है, द्वेष हैं, काम क्रोध लोभ मद आदि आदि सब है। तो कई सारे प्रतिबंधक है, जितने आसुरी संपत्तियां गीता जी में गिनाई हैं, ये सब
प्रतिबंधक ही हैं हमारे, क्योंकि इनके कारण हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, और ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम मुक्त नहीं हो सकते। तो हमारे प्रतिबंधक, हमारे भीतर बहुत सारे दोष है संसार के इस दुखमय सागर में, जिसके कारण हम भटक रहे हैं। परंतु तेषाम, इन समस्त प्रतिबंधकों का मूल जो है अहंकारः भवति। अहंकार ये मूल प्रतिबंधक होता है, प्रतिबंधकों का मूल होता है। और वो जो है प्रथमः विकारः, वो पहला विकार है। उसके बाद अहंकार है, अहंकार के बाद अन्य सब चीज़ जो हैं, अन्य प्रतिबंधक आ सकता है, लेकिन अहंकार सबका मूल है। विकार, प्रथम विकार माने अज्ञान तो अनादिकाल से है, लेकिन केवल अज्ञान जो है सीधे सीधे हमें दुखी नहीं करता। गहरी नींद में हम जब चले जाते हैं उस समय भी अज्ञान में ही हम रहते हैं, लेकिन किसी दुख का अनुभव नहीं होता। तो जब जगते हैं सबसे पहले कौन आता है, कौन महापुरुष आता है? अहम। ये आने के बाद फिर सारा काम क्रोध आदि जो भी दोष है वो सब प्रकट होते हैं। तो इसलिए संसार के जितने भी कारण हैं हमारे, जो हमारे मुक्ति के प्रतिबंधक है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबके मूल अहंकार होता है। वो प्रथम विकार हैं। क्या लिखा ट्रांसलेशन में? हाँ, माने भाष्यकार ने मुक्ति शब्द नहीं लिखा, हमने अर्थ स्पष्ट करने के लिए मुक्ति शब्द जोड़ करके, क्योंकि नहीं तो वैसे ही मालूम पड़ेगा। ठीक है ना? संसार के जो कारण है अहंकार, राग, द्वेष आदि दुख के कारण, वही सब हमारे प्रतिबंधक बना हुआ है। किसके प्रतिबंधक? हम सुख नहीं, नित्य सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे, माने मोक्ष। तो इतना जोड़ लेने से वो थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। तो अहंकार पर थोड़ा विचार आवश्यक है कि ये मूल प्रतिबंधक है। ऐसे तो अध्यास भाष्य में आया है, जो अध्यास माने भ्रांति, भ्रम की एक परंपरा चलती है हमारे भीतर, कोई एक भ्रांति नहीं है। एक भ्रांति से सैकड़ों भ्रांतियां निकलती है। तो अध्यास भाष्य में मुख्य रूप से आत्म अनात्म भ्रांति का विचार किया। बहुत सारी भ्रांति हैं, जैसे संसार से माने दुनियादारी से हमको सुखी हम हो जाएंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। धन से, परिवार से, पद से या अन्य किसी
कोई भी माने संसार के अंतर्गत पदार्थ से हम अपने दुखों को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। अब जो बहुत विचार करने पर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये हम लोगों को एक भ्रम है। संसार के द्वारा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, बल्कि वो और दुख के जाल में, जन्म मृत्यु के चक्र में उलझते हैं। लेकिन अध्यास भाष्य में जो विचार किया वो किया अहम और मम, ये जो हम लोगों का ज्ञान है, ये समस्त व्यवहार का मूल है। मैं की अनुभूति और मेरा ज्ञ, मेरा अपना या पराया, ये अहम मम अभिमान जो है ये अध्यास है, भ्रम है। इस पर वहाँ पर विश्लेषण हुआ। अब मैं समझता हूँ कि भाष्यकार ने इस ढंग से उसको दिखाया है तो पूरे साहित्य जो है परवर्ती माने दार्शनिक और धर्म संप्रदाय इसको अपने ढंग से सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अहंता ममता ये बंधन का कारण है। हो सकता है भाष्य से पहले से रहा, लेकिन उन्होंने उसको बड़ा माने फोकस किया, सामने ला दिया। जैसे यहाँ भी देखो ना, अहंकार को सब दोषों के मूल के रूप में वो सामने ला रहे हैं। ऐसा हम लोगों को लगता नहीं है कि अहंकार माने मैं बहुत बड़ा हूँ, इस अर्थ में नहीं, लेकिन मैं हूँ इस अर्थ में भी वो दोष है, बोलते हैं, प्रतिबंधक है। तो लेकिन मम अध्यास होने के लिए पहले अहम अध्यास जरूरी है। अच्छा, मैं और मोर तोरते माया, तुलसीदास जी ने सुनाया है? क्या जीवन ही कहा? नहीं, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं। हाँ, उसमें बता, उनको सुनाइए, ठीक से सुनाइए। मैं और मोर तोर की माया, आगे वो तस्कर है, कुछ होगा तस्कर। हाँ, जीवन काया है, पता नहीं। अच्छा, हाँ, तो पीताम्बर जी होते तो फट से सुनाते। तो और भी बहुत जगह इस बात को, लगभग सभी शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्र में इसको आप समर्थन करते हुए मिलेगा कि ये मैं और मेरा। लेकिन उसमें भी जब हम विचार करते हैं तो भाष्यकार ने दिखाया कैसे व्यक्ति अध्यास करता है, माने किसी और चीज़ के साथ वो जुड़ता है अपने को। तो जैसे पुत्रादिषु सकलेषु विकलेषु अहमेव सकलो विकलो वा। पुत्र हैं, पत्नी हैं, अब वो अगर सुखी हो, स्वस्थ हो, तो व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं भी सुस्त हूँ, सुखी हूँ, आनंद में हूँ। अब पुत्र को या अपनापन जिनमें है, स्वजनों को कोई तकलीफ हुआ तो उसको ऐसा लगता है कि उनको भी वो वेदना और तकलीफ होती है। तो जबकि ये बाह्य पदार्थ है, माने अहम अनुभूति से बाहर है, पुत्र को कोई अहम करके नहीं समझता, मम करके समझता है, मेरा है। लेकिन उसकी तकलीफ को
अपनी तकलीफ बनाना इतना सहज रूप से होता है, कोई बहुत विचार करके तो नहीं होता। माने हम कैसे दुखी होते हैं उसका एक जो है वहाँ पर एक तात्विक विश्लेषण भगवान शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया। तो ये जब बाह्य वस्तुओं का अध्यास करते, लेकिन वो तभी होगा जब आप इस स्थूल शरीर को अपना या माने मैं या मेरा मानेंगे, क्योंकि देह से संबंधित व्यक्ति में ममता का प्रसार होता है। तो अगर देह से आपका संबंध नहीं होगा तो उनसे संबंध कट जाएगा आपका। तो फिर मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, स्थूल हूँ, आदि आदि इस देह को लेकर के उनका अभिमान होता है। जैसे पुत्र को लेकर के अभिमान होता है कि मैं पिता हूँ या माता हूँ, वो उनसे जुड़ करके अपना एक अभिमान हम डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य अध्यास के मूल में है देहाध्यास। देहाध्यास के भीतर जाएंगे तो इंद्रिय और प्राणादि में अध्यास उससे पहले हो चुका है। उसके मूल में जाएंगे तो अंतःकरण के सब वृत्तियों का अध्यास हो चुका है। काम, क्रोध, लोभ आदि सब वृत्तियां या सुख दुख, अहम सुखी अहम दुखी, ये अंतःकरण के रूप भेदों का अध्यास है। और उसके भी मूल में, इन समस्त अध्यास के मूल में अहम अध्यास बैठा हुआ है। एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तद्विपर्येण तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणम् अंतकरणादिषु अध्यस्यन्ति। क्योंकि अहम अनुभूति होने के बाद ही अन्य कुछ जो है अनुभव में आएगा, ठीक है। तो अध्यास में जो क्रम बताया कि जो शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसमें अनादिकाल से अज्ञान अविद्या अनादिकाल से है अध्यस्त। तो अज्ञान का अध्यास शुद्ध चैतन्य में है, निरवच्छिन्न चैतन्य में है। अब अज्ञान से युक्त चैतन्य में अहंकाराध्यास है, ये दूसरा। तो अहंकार, अज्ञान तो कारण है, वो तो सदा विद्यमान है, लेकिन उस अज्ञान से पहला जो विकार, ये प्रथमो विकार कहा ना, पहला विकार जो है वो अहम रूप में, माने अंतःकरण के रूप में उठता है। तो अज्ञान से युक्त आत्मा में अहंकाराध्यास, फिर अहंकाराध्यास से युक्त होने पर अहंकार के जो धर्म हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि का अध्यास, ऐसा करके धीरे 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 ये अध्यास की परंपरा बाहर तक फैली हुई है। तो ये मूल अगर अहंकाराध्यास को ठीक कर सके तो सारा काम बन जाएगा, समझे ना। इसलिए ये अहम अध्यास को, अहम अध्यास माने ये जो अहम अनुभूति है हमारी,
ये जो भ्रम है, इस अनुभूति का कोई संशोधन कर ले, और संशोधन होगा ठीक ठीक वेदांत के द्वारा, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति। ठीक है, तो ये जो है माने अहंकार सभी अध्यास के मूल हैं। इसलिए जितने भी राग द्वेष भय आदि जो कुछ कहो, अहम मैं हूं, तो उसके बाद कुछ होगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि संसार के जितने भी हेतु हैं, प्रतिबंधक है, उसमें सबसे जो पहला मूल है वो अहंकार है। इसलिए इस अहंकार को जब तक आप पालते रहेंगे तो मुक्ति का कोई वार्ता आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगी। और अहंकार से जो मुक्त हो गए वो मुक्त हो गए। ये बात अगले 2 श्लोक में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा विचार और कर लेते हैं। अहंकार के ऊपर जो है गीता भाष्य में भगवान भाष्यकार ने इतने ही जोर के साथ बात रखा। हाँ पहला जो अहंकार है, हाँ, माइक में बोलो। पहला जो अहंकार है जी, उसको हम लोग एकदम पहला अभिमानी मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिससे हमने ये सारे मैं जीव हुई, हाँ और इस प्रकार अभिमान करके धीरे धीरे वो अपने उत्तर व्यवहार में प्रवेश कर रहे हैं। 16 अध्याय का 18वां नंबर है श्लोक नंबर गीता जी का। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सब जो है बड़े बड़े जो है और भी सब दोष से युक्त होकर के, इन दोषों का आश्रय लेकर के ये आसुरी भावापन्न जो लोग हैं, वो मुझ ईश्वर को, जो उनके शरीर में भी अंतर्यामी रूप से और दूसरों के भीतर भी आत्मा और अंतर्यामी रूप से जो ईश्वर में बैठा हूँ, उन्हीं से वो द्वेष करता है। और जो हैं, जो सही रास्ते पर चलते हैं, उनसे बड़ा वो जो है उनको सहन उसको नहीं होता। अभी असूय का अभ्यसूय का, और उनको इस क्रूर और द्वेष करने वाले संसारों में जो सबसे निकृष्ट ये सब लोग हैं, इनको हम आसुरी जन्म योनियों में फेंकता रहता हूँ। ऐसे जो है वो और अधोगति अधोगति प्राप्त। ये अगला श्लोक। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने का है, अहंकारम, ये जो है सबसे पहले नाम लिया भगवान ने। उसका अर्थ भाष्यकार क्या लिख रहे देखो। अहंकारम, अहंकरणम अहंकारः। अहम ऐसा करना जो है, जो करता है वही अहंकार है। आप जब मैं ऐसा करते हो वही अहंकार है। अहंकरणम अहंकारः। और वो कैसा होता है, विद्यमानैर अविद्यमानैश्च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितैः विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते। अपने को विशिष्ट समझता है, मैं कुछ हूँ।
अनिंद महाराज दिखा रहे थे, बार बार सीना फूल जाता है। मैं उसको सोच रहा था, हाँ। वो जब अभिमान करता है, मान लीजिए ये सच उनका है नहीं, फिर वो जबरदस्ती करके अपना वशीभूत में ला रहे हैं। मेरे अनुकूल में बात करते हैं, मतलब अजीब से एकदम बर्ताव करते हैं। अजीब से बर्ताव। तो अब अपने को विशिष्ट कैसे बनाता है वो? तो विशिष्ट होने के लिए कुछ गुण होना जरूरी है ना। जैसे जो बहुत अध्ययन करते हैं, विद्या है, तो उस विद्या के द्वारा वो अपने को विशिष्ट मानते हैं कि दूसरा हमारे सामने क्या है। किसी के पास बड़ा अच्छा मीठा गला है, कंठ है, किसी का सौंदर्य अच्छा है, कोई सदाचार धर्म कर्मनिष्ठ है, ऐसे ऐसे धनवान आदि आदि माने। तो कुछ गुणों से गुण ही, अब ये सब गुण जो हैं आत्मा में है नहीं। यहाँ जिस आत्मा की चर्चा हो रही है, शुद्ध चैतन्य में ये सब गुण नहीं है। ठीक है? आया? रस्सी में सांप कहाँ से आया? वही। इसी में डूबा है हमारा। तो गुण ही आत्मनि अध्यारोपित ही, आत्मा में अध्यारोपित माने आरोपित गुण है। ये आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं है ये सब गुण। ये तो असल में अहंकार में है, अंतःकरण में है, उसका विकार है। उन अध्यारोपित गुणों से अपने आप को विशिष्ट समझता है, मैं हूं। एक बात और ध्यान दिलाया भाष्यकार ने, विद्यमान ही अविद्यमानश्च गुण ही। ऐसा हो सकता है कि कुछ गुण सचमुच हमारे में है, ऐसा भी हो सकता है कि वो गुण नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये गुण हमको हमारे में है। तो विद्यमान जो गुण है और जो नहीं है, उस गुण को भी अपने में, माने हम लोग कैसा मानते हैं अपने आप को, जो है बहुत गुणी मानते हैं, हर चीज में हम श्रेष्ठ हैं। तो अपने में जो श्रेष्ठत्व का एक अभिमान है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी अभिमान करने के लिए बहुत कुछ होता है, ऐसा है। छोटे से एकदम कीट जो होते हैं प्राणियों को, वो भी मेरे ख्याल से अभिमान करते हैं, मतलब हाँ, लेकिन उसका जो अभिमान है वो तो प्राकृतिक है, वो तो उसका संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हम लोग मनुष्यों का जो समस्या है ना, वो तो शायद अविद्यमान गुणों का सोच भी नहीं सकता। बहुत बार विद्यमान गुण है इसका भी उसको पता नहीं लगता। माने कई बार ऐसा भी होता है, कुछ गुण है हमारे में लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, ऐसा भी हो जाता है कई बार। जैसे कुत्ता को हमने उसका चिड़ाया तो वो काटने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, फिर सांप भी ऐसे है पूरा फान उठा देता है डसने के लिए, तो उसमें उनके अंदर अभिमान है, अभिमान है। तो विद्यमान अविद्यमानश्च गुण ही, अपने को विशिष्ट मानना कि मैं कुछ हूं। अच्छा, जो मानते कि मैं कुछ नहीं हूं, बड़ा विनम्र है, मैं कुछ नहीं हूं, वो भी है, वो भी अहंकार के अंतर्गत है। और ज्यादातर तो खाली मुंह से बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं, भीतर समझते हैं कि मैं बहुत कुछ हूं। तो ये जो अपने को विशिष्ट मानना कि मैं कुछ हूं, मन्यते सो अहंकार, वो अहंकार है अविद्याख्य। यह अहंकार, इसी का नाम अविद्या है।
है ना। भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में भी कहा ना, तमेतम पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते। ये जो आत्मा अनात्मा का इतरेतर अध्यास है, तो आत्मा एक तरफ शुद्ध चैतन्य, दूसरी तरफ जो है सबसे पहला अंतःकरण माने अहम, इनका जो परस्पर मिल जाना अध्यास, उसी को पंडित लोग असल में अविद्या ऐसा कहते हैं। यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, सो अहंकारः अविद्याख्यः कष्टतमः, सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला, कष्टतमः, सर्वदोषाणां मूलम, सारे दोषों का मूल है। यहाँ भी वही आया, तेषामेव मूलम, विवेक चूड़ामणि में, है ना। अच्छा, इससे मालूम पड़ता है कि विचार कितना जो है एक रस है, माने समन्वित है। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ही ग्रंथकार लिख रहे हैं। सर्व अनर्थ प्रवृत्तीनाम मूलम, सब दोषों का मूल और समस्त जो हम अनर्थ प्रवृत्ति करते हैं, हम जितना गड़बड़ करते हैं हमारे प्रवृत्तियों में, जो दुख देने वाली प्रवृत्तियां हैं ना, अनर्थकारी, उसका भी मूल ये अहंकार है। इसका आश्रय लेकर के आसुरी लोग जो हैं काम करते हैं। तो इस प्रकार से माने अहंकार जो है बड़ा प्रतिबंधक, प्रथम प्रतिबंधक हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सेंस अहम, मैं हूँ। आत्मा तो सबके भीतर एक ही सत्ता है, लेकिन आत्मा जब अंतःकरण से युक्त होता है तो इसको हम लोग शास्त्रीय भाषा में बोलते अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य अथवा आत्मा। ये अवच्छिन्न शब्द से घबराना नहीं है, इससे प्रेम कर लीजिए। हाँ, घटावच्छिन्न आकाश, अवच्छिन्न माने जिसने सीमा बना दिया है। असल में विशेषण, अवच्छेद माने क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। लेकिन शब्द से प्रेम करना पड़ेगा। हाँ, तो अब आकाश अनंत होने पर भी अब जब घटावच्छिन्न आकाश हो गया तो छोटा पड़ गया, कम से कम प्रतीति में छोटा हो गया। ऐसे ही आप अनंत ब्रह्म स्वरूप होने पर भी जब अहंकार का अध्यास हो गया आत्मा पर, तो आपके अनंतता खो गई, आपकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता खो गई, आपका नित्य आनंद स्वरूपता खो गया। आप एक छोटा जीव, अल्पज्ञाता, अल्पकर्ता, अल्पभोक्ता आदि सुखी दुखी बन करके आप प्रकट हुए। ये है अहंकार का रोल। बड़ा भयंकर काम किया महाराज, हमारे साथ में कितना अन्याय किया बताइए, है ना। लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लगता है। धोखेबाज है। धोखा तो है ही है। माइक में बोलो। जो उपदेश किए हैं वो अमिताभ बच्चन जो नाट्यकार होते हुए जो रोल कर रहे हैं, व्यक्ति तो सेम ही है, परंतु वो अभिनय कर तो उसमें फंसा हुआ। आप वहाँ से निकल के आए तो ठीक है, और हमको तो दशा वही है। स्वरूप तो वही चीज होने पर भी सारे संसार में तरह तरह करके अपने आप उसी फंस गया। तो इसलिए ये जो है सबसे मूल है। जब तक इसके साथ हमारा संबंध बना है,
माने इसी को हम अपना स्वरूप के अंतर्गत कर ले रहे हैं, तब तक तो भैया मुक्त नहीं हो सकते, और जो कुछ हो जाए। इसमें भक्ति हो जी का एक श्लोक है, बड़े बेशक काम का मान से ऐसे करके, हाँ, वो तो काम के लिए है, वो काम के लिए। उसमें भी भगवान उन्होंने गाली एक प्रकार से दे रहे थे। अब भाई जो खींचेगा तो वो तो किसको धिक तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च। अच्छा चलो अगला श्लोक देख लो, तो फिर अहंकार पर विचार करते हैं। 300 नंबर। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो हंकारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। जावत जब तक स्वस्य माने हमारा अपना अहंकारेण संबंध स्यात्, अहंकार के साथ संबंध रहता है। अहंकार के साथ जब तक हमारा संबंध है, अहंकार का एक विशेषण दे दिया। जैसे अनिंद महाराज गाली दे रहे थे, ऐसे गाली भगवान भाष्यकार ने दे दिया। दुरात्मना अहंकारेण, ये बड़ा जो है दुष्ट है, दुरात्मा है। तो ये दुरात्मा अहंकार के साथ जब तक अपना संबंध है, व्यक्ति विशिष्ट को देने से गड़बड़ हो जाता है। हाँ, समष्टि विशिष्ट को देने से कोई दिक्कत नहीं है। समष्टि में दो ना दो, अपने को तो जरूर दो। है ना। तो दुरात्मा अहंकार के साथ जब तक अपना संबंध है, अपना माने आत्मा का, तावत तब तक लेश मात्रापि मुक्ति वार्ता न, मुक्ति की बात तो लेश मात्र में भी नहीं है। लेश मात्र भी मुक्ति की बात नहीं है। और विलक्षणा, मूर्ति वार्ता का एक विशेषण दे, विलक्षणा माने बंधन के विपरीत परम आनंद, अनंत स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद स्वरूप जो आत्मा का स्वभाव है, वही मुक्ति है। जब तक हमको हम अपना पकड़ करके रखे हैं, तब तक वो चीज़ तो कभी हाथ में नहीं आएगी। ठीक है ना, बात सही है। जब तक आप छोटे बने रहेंगे तो आप अनंत भूमा कैसे होएंगे? जब तक आप विकारी किसी चीज़ को अपना स्वरूप समझेंगे तो निर्विकार दुख रहित स्वरूप कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए ये बात बिल्कुल सही कहा कि जब तक इस दुष्ट स्वभाव अहंकार के साथ, माने अहम आकार वृत्ति से युक्त अंतकरण के साथ आत्मा का आध्यासिक संबंध है, माने भ्रममूलक ही संबंध है, इसको मैं करके मानना, तब तक ये जो विलक्षण मुक्ति वार्ता है उसका लेश मात्र, बिंदु मात्र भी नहीं होती। तो पहले श्लोक में ये बता दिया कि अहंकार जो है वो सभी संसार के हेतुओं का मूल है, और इस अहंकार के साथ आत्मा का जब
तादात्म्य होता है, माने ऐक्य भाव भ्रम से, उसको बोलते तादात्म्य अध्यास। उस अध्यास करके ही ये जीव भाव होता है, मैं एक परिच्छिन्न व्यक्ति के रूप में वो प्रकट होता है। इसी को चित जड़ ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, चित माने आत्मा ब्रह्म, और अहंकार दृश्य होने से, विकारी होने से वो जड़ है। लेकिन यहाँ पर मैं करके हम लोग जड़ और चेतन को अलग अलग नहीं समझ रहे हैं, एक ही समझ रहे हैं। ये चित जड़ ग्रंथि है, गांठ, ग्रंथि माने गांठ। तो ये गांठ लग गया ना भैया, तो अब जैसे ये गांठ पड़ा, गांठ माने अध्यास ग्रंथि, वहां से ये आत्मा बेचारा का दुर्दशा प्रारंभ हो गई। क्या दुर्दशा प्रारंभ हो गई? वही जो अनंत है वो सीमित बन गया, जो निर्विकार है वो विकारी हो गया, जो आनंद स्वरूप है वो सुखी दुखी अपने को समझने लगा। तो बताओ हमारे दुर्दशा का कारण क्या है? माने अनर्थ का, दुख का, और फिर आगे जन्म मृत्यु, कर्म करता भोगता बना, कर्म करेगा, अच्छा बुरा करेगा, फिर उसको भोगने के लिए जन्म, जन्म लेकर फिर कर्म, फिर जन्म, ऐसा इसमें फंस गया। कभी न रुकने वाली दुख परंपरा में आत्मा फंस गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने दुष्ट अहंकार के साथ में गलबहियां माने मित्रता, अध्यास कर लिया है ना, उसी के लिए। तो जैसे किसी दुर्जन के साथ रहोगे तो तुमको जरूर दुष्ट हो जाओगे और दुख ही मिलेगा आगे चल करके। अच्छे व्यक्ति भी दुष्टों के साथ रहने लगे तो संसर्ग होते होते दुष्ट हो जाता है। ऐसे ही निर्मल अनंत सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा भी अहंकार के साथ संसर्ग करके वो भी वैसा ही जैसे बन गया अध्यास से। तो जब तक इस अहंकार के साथ आपका आध्यात्मिक संबंध रहेगा, चैतन्य और अहंकार एक मालूम पड़ेगा, अभिन्न मालूम पड़ेगा, तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, इस अहंकार के अध्यास की निवृत्ति हो जाए तो समस्त दोष की निवृत्ति हो जाता है, तो जीव मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए महापुरुष बोलते हैं कि इस अहम को मार के मरो। रामकृष्ण परमहंस देव का एक उक्ति है, आमी मोले घुचिवे जंजाल। ये आमी जब मरेगा तब समझना कि सारा जंजाल मिटा। आमी मोले घुचिवे जंजाल माने अहम की निवृत्ति से संसार की निवृत्ति। इसी बात को 301 नंबर श्लोक में भी स्पष्ट कर रहे हैं, माने व्यतिरेक और अन्य से। हाँ, अपने तेरे जो अहंकार है उसके साथ मित्रता करके हाँ, उसमें फंस गए। हाँ, अब जो शुद्ध जो स्वरूप है वो तो मित्रता खाली करेगी। हाँ, तब अहंकार और शुद्ध मित्र के बीच में ऐसे कोई हम मेरे को दूसरा सत्ता मानना पड़ेगा, बीच वाला कोई सत्ता मानना पड़ेगा जिसमें अहंकार के साथ मित्रता करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, तो पहले बताया कि अज्ञान
जब आत्मा के स्वरूप का अज्ञान रहता है तभी अहंकार आदि सब फिर आगे चालू होता है। अज्ञान तो है ही है। तो आत्मा अगर मित्रता ना करे, मान लो अहंकार जबरदस्ती पड़ गया गले में, क्या करे? वो भी तो होता है ना। दुष्ट व्यक्ति जो है ढूंढ ढूंढ करके ऐसा समझ लो अहंकार गौन की तरफ चिपका दिया। गोद की तरफ चिपका दिया। हाँ, हम लोग कैसे उसको अन्वय कर सकते समझे? जैसे मान लीजिए हमारी जो प्रथम अहम का अभिमान, तो उसका ऐसे सामर्थ्य है हमारे, जैसे मुंडक में भी शायद आए हुए बुद्धि का जो सामर्थ्य होता है सद्वृत्ति की और असद्वृत्ति की। जब उस प्रथम अभिमान में जो अच्छे चिंतन, जो आत्मा के जो विषय है, जो उसी विषय में जब लग जाते हैं तब धीरे धीरे उन्होंने मुक्ति की ओर जा रहे। और जब हमारे जो बंधन माया बंधन जो जिसमें हम अभ्यास करके अपना व्यवहार कर रहे हैं उसी की ओर जा रहे तो बंधन में फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं। अब वो अच्छा बुरा सब जो है अंततः बंधन ही है ना। अच्छा भी तो भाई बंधन ही है, माने परिच्छिन्न नहीं मानोगे ना अपने को। सीमित मानोगे जब तक, तब तक तो मुक्ति नहीं है। अच्छा बन सकते हैं आप, लेकिन वो अच्छा भी बंधन का कारण होने से वो भी दुरात्मा अहंकारी माना जाएगा। माने आपा तो अच्छा हो सकता है, लेकिन उस दृष्टि से अनंत आत्मा को सीमित बनाने वाला। तो जो अनंत जो आत्मा है उसमें जाने के लिए तो कोई ना कोई तो सहारा लेना पड़ेगा। बिना अहंकार ध्यान उसमें तो नहीं, वो तो कैसे मुक्त होना है? यही मुक्त होना है इसी में कि अहंकार और चैतन्य का गांठ जो है ये अलग अलग है, इसको खोलिए, यही रास्ता है। चलो इस श्लोक में देखते हैं, फिर विचार करते हैं। 301 अहंकार ग्रहान मुक्तः स्वरूपम उपपद्यते चंद्रवद विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभा। अहंकार जो है ये ग्रह है। ग्रह जैसे राहु नहीं होता, राहु वो चंद्र को ग्रसित कर लेता है। जो इतना निर्मल शुभ्र आलोक से परिपूर्ण चंद्रमा है, उस पूर्ण चंद्र को जब राहु ग्रस लेता है तो चंद्र कैसा दिखता है? काला काला दिखता है। ऐसा ही जब राहु उसको छोड़ देता है, एकदम जो निर्मल शुभ्र चांदनी से सारा जगत आलोकित हो जाता है। ऐसे ही अहंकार ग्रहात, अहंकार रूप ग्रह से मुक्त जो है वो स्वरूपम उपपद्यते, वही अपना वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि चंद्रवद विमलः, जैसे चंद्र के समान, चंद्र जैसे राहुग्रस्त मुक्त हो जाए तो कैसा हो जाता है? विमल हो जाता है। ऐसे ही अहंकार रूप ग्रह से मुक्त आत्मा कैसा हो जाता है? विमलः, शुद्ध हो जाते हैं। पूर्णः, वो जो उसकी जो सीमा है वो छूट जाती है, अनंत हो जाता है। पूर्ण और सदानंद, सदा आनंद स्वरूप और स्वयं प्रभा और स्वयं प्रकाश
होते हैं। ऐसा जो स्वरूप है आत्मा का, वो अहंकार ग्रह से मुक्त होने पर ही उसको प्राप्त कर सकता है। कितना बढ़िया उपमा से बात को समझा रहे हैं ना। तो इसलिए इस अहंकार ग्रह से मुक्त होने के लिए साधक को निरंतर प्रयास करना है, ध्यान रखना है, ब्रह्म विचार करना है। उसका जो है, कल हम लोगों ने थोड़ा विवेक किया, जैसे सुषुप्ति में अहम अनुभूति नहीं है ना। तो हमारा जो अहम अनुभव है, इस अहम अनुभव आत्मा और अनात्मा का मिश्रण है ना। ज्ञाता और ज्ञेय का ये अध्यस्त स्वरूप है। इसमें शुद्ध आत्मा भी है, सत्य परम सत्य वस्तु भी है, लेकिन साथ में कुछ और भी तत्व है जिसको हम लोग अहम करके अनुभव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये ऐसा मिला हुआ है महाराज, इसको अलग करने के लिए बड़े सावधान और निरंतर विवेक की आवश्यकता होती है, तभी अध्यास की निवृत्ति हो पाएगी। तो इसमें कल जो एक प्रश्न हमने उठाया था कि ये जो अहम करके हम अनुभव कर रहे हैं, ये अहम करके जो अनुभव कर रहा है अहम पदार्थ, ये सत्य है कि मिथ्या है? अहम पदार्थ पूरा अनात्मा ही है। उसमें काल आपने जिसका अगर उपदेश किया है, उसी दृष्टि में कुछ तो किसी कुछ जगह में हम लोग मिथ्या के रूप में व्यवहार करते, तो कुछ जगह में सत्य रूप में, क्योंकि उसका अस्तित्व में तो ऐसी तत्व है ना, अनिर्वचनीय है। माने अनिर्वचनीय तो मिथ्या ही होता है, पूरा पूरा मिथ्या है अहम। तो फिर काहे बताया? क्योंकि हम लोग जिसको मिथ्या बोलते हैं। नहीं, इतना उत्तर दो पहले कि ये जो अहम अनुभूति हमारी है, ये अहम अनुभूति सत्य है कि मिथ्या है? हैं? अनित्य की नित्य हमने तो नहीं पूछा, हमने सत्य की असत्य पूछा है। नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। अरे भाई, वो मैंने पूछा ही नहीं, उसका उत्तर कहाँ दे रहे हो? चीज ही वैसे है, आपने हमने सत्य की मिथ्या पूछा। तो सत्य तो बोलना पड़ेगा, मिथ्या। देखिए, दोनों मतभेद हो रहा है। प्रभु जी, क्या है ये अहम बोध जो हमारा है, ये सत्य है कि मिथ्या है? हम बोध से हम पूरा इदम भी लेंगे, केवल अहम बोध से इदम कहाँ लेंगे भाई? अहम बोध से हम ही लेंगे। कल जो आप कहे तो उसको दोनों को जोड़ के मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अहम बोध जो है मुझे हमारा, हाँ, जिसका बोध हो रहा है हमें, हाँ, वो सत्य है। हाँ, जिसमें हो रहा है हाँ, वो भी सत्य है। हाँ, जिसमें जो जो बोध हो रहे हैं, हाँ, वो बोध मात्र भेद है उनमें। बोध अर्थात वो एक बोध जब होगा, दूसरे बोध जब होगा, तब वो बोध परस्पर में भेद है, अर्थात परस्पर काल्पनिक है दोनों। जिसमें हो रहा है वो सत्य है। बड़ा रहस्य करके बता रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। दृष्टांत से कुछ समझाओ, समझ में तो। जो बालक का दृष्टांत दिया थे यहाँ, एक बालक है, वो सभा में विभिन्न पात्रों में आता है।
जिन जिन पात्रों में वो बालक आता है, एक पात्र में राम को अपने ऊपर अध्यासित कर लेता है, एक बार में कृष्ण को कर लेता है, दूसरे बार में अन्य को कर लेता है। हाँ, बालक तीनों में विद्यमान है, हाँ, परंतु अध्यासिक विषय जो है वो उसमें अध्यास रूप में है, वो मिथ्या है, हाँ। परंतु बालक सत्य है। वो बालक अलग नहीं है, वो राम से कृष्ण से बालक बालक ही है, परंतु हमें भ्रम ये होता है कि बालक में हम रामत्व को कृष्णत्व को अध्यासित कर लेते हैं। वो धर्म मिथ्या है, चलो, परंतु जो बालक है वो सत्य है। देखिए प्रपंच सत्य है जय जो दिख रहा है, जयेश्वर महाराज क्या बोलते थे? प्रपंच में प्रपंचत्व मिथ्या है बोलेगा। अच्छा, जयेश्वर, हाँ, ये अहम बोध हमारा सत्य है कि मिथ्या है? कौन सा अहम बोध भाई? जो मैं जो बोल रहा है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो कोई भी अहम बोध ले लो, वो सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है, बोध ठीक बता रहा है ना? हाँ, ये ठीक हुआ। ये उत्तर जरा व्यवस्थित है कि इसलिए जब अध्यास का प्रसंग आता है, आप लोग हमेशा याद रखना, सत्यानृते मिथुनीकृत्य आप 100% मिथ्या में नहीं डाल सकते और 100% सत्य में भी नहीं डाल सकते। ये हमारे सारा जो अनुभव हो रहा है, इसमें सत्य मिथ्या से मिला हुआ विद्यमान है। ठीक है ना? अब इसमें जो है, सुबह हमने जयेश्वर महाराज को बड़ा परेशान किया है है ना? हमने कहा मिथ्या तो कोई चीज होती नहीं है, सब सत्य है। कैसे? एक कोई नट जो है राम बना, ठीक है? तो इसमें राम के रूप में उनको देख करके लोग रामलीला में जो राम बनते हैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करते हैं, पूजा करते, आरती करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो इसमें मिथ्या क्या है? ये तो सारी चीजें सत्य ही हैं। जो राम बना नट, उसमें मिथ्या क्या है? मिथ्या कुछ है तो सत्य ही है। इसमें मिथ्या कुछ है? आरोपित क्या करते? वो तो जानते हैं कि ये राम नहीं है। जो लोग पूजा भी करते वो भी जानते हैं वो तो राम जी को, उनके माध्यम से वो राम की पूजा कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये राम नहीं है अच्छी तरह। तो मिथ्या क्या है इसमें? जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसमें कर लेते हैं, उनके लिए तो उसमें जो जानते हैं उनके लिए कुछ मिथ्या नहीं है, सब सत्य ही है। राम जी सत्य हैं, जो सामने राम जी खड़े हैं वो सत्य है कि नहीं? राम की चरित्र तो सत्य है, लेकिन जो राम के अभिनय कर रहे वो राम नहीं है, ये वो तो राम नहीं है। राम की चरित्र या अभिनय कर रहा है, ये सत्य घटना है। तो वो जो अभिनय कर रहा है वो सत्य नहीं है? वो सत्य है, लेकिन वो ही राम है, ये सत्य है। उसमें जो बालक है वो सत्य है, बालक सत्य है, लेकिन परंतु बालक बालक मान में है। जो राम है कृष्ण है, हाँ, वो आरोपित है। तो राम मान लो कि वो जो व्यक्ति है, मैंने आप लोग कहना चाहते हो व्यक्ति जो है सत्य है ना? और उसने जो राम का रूप धारण किया वो मिथ्या है, ऐसा बोलना चाहते हैं? राम के रूप धारण किया, लेकिन राम के तो एक अलग सत्ता है, वो तो घटना क्रम में ना, वो तो सत्य है। माने देखिए, वो व्यक्ति सत्य है, राम जी और उनकी लीला जो हुई वो भी सत्य है। ठीक है? तो इसलिए हम पूछ रहे कि मिथ्या क्या हुआ? यहाँ हमने हमारा इष्ट कौन सा, किसको
करना चाह रहा है, हमको वो भी देखना पड़ेगा ना। नहीं, हम किसी को सिद्ध नहीं करना चाहते। हम कहते सामने जो राम जी बन के खड़े हैं वो सत्य है कि मिथ्या है, इतना बता दो। यदि कहो कि वो राम का वेश लिया है, तो राम का वेश लिया है ना, वो भी तो सत्य है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं जो राम बनकर वहाँ दिख रहा है, हाँ। केवल राम जी ही है, ये मिथ्या है। केवल कृष्ण जी ही है, ये मिथ्या है। अच्छा, ही नहीं लगाएंगे। राम जी वो राम हैं, वो कृष्ण हैं, माने अभिनय के। इसमें मिथ्या क्या है? वो तो अभिनय कर रहा है ना, वो तो सत्य है ना। जो अभिनय कर रहा है, सचमुच अभिनय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जहाँ जहाँ रूप आएगा, हाँ। वहाँ हम मिथ्या को स्वीकार और रूप भी तो मान लो कि उन्होंने जो है वो जटा बनाया, धनुष लगा, ये सब तो सत्य ही है ना। माने वो भी तो सब सत्य पदार्थ है। करेंगे। हमारा तो मिथ्या क्या हुआ वहाँ पर? फिर भी वहाँ पर हमारा ज्ञान मान्यता नहीं देती उसको। रूप को देख हमें पता है कि वो राम नहीं है। दृष्टांत और दृष्टांत में थोड़ा फर्क हो रहा है। परंतु जहाँ जहाँ रूप है जगत में प्रतीत हो रहा है, रूप के भीतर में जो है वो सभी के भीतर में है, ये हम जानते हैं। तो परंतु जो वस्तु है, वस्तु की है। आप बताइए क्या मिथ्या है इसमें? चिन्मयानंद जी का एक कल पढ़ रही थी, उन्होंने वही एग्जाम्पल दिया कि एक एक्टर है, हाँ वो स्टेज पे जाके राम बना, तो उसने सारा मेकअप किया राम, हाँ लेकिन वो मिस्टर एक्स है। हाँ बिफोर स्टेज भी वो मिस्टर एक्स है, स्टेज पर भी वो मिस्टर एक्स है हाँ जो राम बना है। हाँ फिर नाटक खत्म हुआ, वो स्टेज से उतरा, ग्रीन रूम में गया, उसने अपना मेकअप उतारा, अगेन ही इज मिस्टर एक्स ओनली, हाँ ही प्लेड अ रोल ऑफ राम। ठीक है। हाँ उन्होंने इसको आगे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट किया। उन्होंने कहा हम इस जगत रंगमंच पे जीव का नाटक कर रहे हैं और उस रोल में हम इतने खो गए कि हम भूल गए कि हम आत्मा हैं और जीव के रोल में खो गए और अपने को जीव समझ के वो मूर्ख, उन्होंने यूज किया वर्ड मूर्ख का अभिनय कर रहे हैं। फिर एक गुरु आके कान में बोला कि मूड तुम एक्टर ये जीव नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो फिर उसको ऐसा होता है। हाँ ना, वो तो ठीक है, वो तो एग्जाम्पल बढ़िया है। मेरा प्रश्न इतना ही था कि उसमें मिथ्या क्या है भाई? अभिनय कर रहा है, वो अभिनय भी सत्य हैं। मेकअप के सारे वस्तु जो लगाया वो सब सत्य वस्तु हैं। ठीक है, लेकिन तो इसमें तो कोई मिथ्या नाम की चीज़ तो दिख नहीं रही है। भान है कि मैं मिस्टर एक्स हूँ। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी सत्य है। लेकिन जब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं मैं राम ही हूँ, तो प्रॉब्लम है। देयर इज प्रॉब्लम। जैसे आपने एक बुक में एग्जांपल दिया है, वो एक्टर नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है। मेरा प्रश्न इतना ही है, अब जो अभिनय कर रहा है वो ये भी जानता है कि मैं राम नहीं हूँ। तो यहाँ मिथ्या तो कुछ हुआ नहीं ना, सब तो सत्य ही ना है। नहीं, अगर उनके दृष्टिकोण में जो वहाँ पर नाट्य कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण में अगर मिथ्या है वो ठीक, परंतु जो देखने वाले हैं, आप दोनों के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यहाँ पर वहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं, देखने वाले भी मान लो जो जानते हैं कि फलाना है, देखने का आनंद ले रहा है। जो हमने सामने जो चित्र देख रहे हैं, जैसे जो राम के अभिनय कर रहे हैं, जो रामायण ही मान लीजिए, तो उसमें मैं तो भगवान राम के चरित्र के रूप में, मतलब भगवान रामचंद्र के इष्ट मान के उनका अभिनय देख रहा हूँ। वहाँ व्यक्ति जो विशेष है उसके ऊपर मेरा कोई निष्ठा है नहीं। हाँ, उन्होंने जो चरित्र हम आकलन कर रहे हैं, जो देखा रहे, उसको स्व हम उसका आस्वादन करके ले रहा हूँ। तो हमारे लिए तो जो चरित्र के रूप में जो इष्ट है, मेरा निष्ठा तो वहाँ पड़ा हुआ है, परंतु ऊपर से जो है वो तो हमने उसी दृष्टि से नहीं वो बात प्रश्न नहीं। अच्छा, दूसरे ढंग से प्रश्न करते हैं। जो रस्सी में सर्प भ्रम हुआ बोलते हैं ना,
तो ये जो सर्प ज्ञान है ये सत्य है कि मिथ्या है? नहीं, अनिर्वचनीय मतलब मिथ्या हुआ ना। अनिर्वचनीय और मिथ्या एक ही पद है ना। रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, अयम सर्पः। ये जो भ्रांति है, ये जो ज्ञान है, ये सत्य है कि मिथ्या है? सत्य है ज्ञान। ज्ञान सत्य है बता रहे। तो मिथ्या तो कुछ हुआ नहीं, फिर इसको मिथ्या ज्ञान क्यों बोलोगे? ज्ञान क्या है? बोलो बोलो ना। ठीक है बोलिए। ज्ञान जो है सत्य है कि मिथ्या है? भ्रम ज्ञान सत्य है कि मिथ्या है? विषयांतर। हमारा प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज सुबह जो है जयेश्वर परेशान हो गया। उत्तर दिया है। बोल रहे कि अहम भोग, मतलब अहम ने एक प्रश्न किया आपके ऊपर। अच्छा, हम बहुत जाने दो। अभी रज्जु सर्प बोलो। अच्छा, हाँ। रज्जु को आपने सर्प समझा, मैं ये सांप है, ये सत्य है कि मिथ्या है? इतना बता दो। ये सर्प ज्ञान, हाँ, ये जो यहाँ दो शब्द आ गए, हाँ, तो यहाँ सर्प जो है वो हाँ। तो भ्रामी है, परंतु ज्ञान जो है वो नित्य है। विषय जो है ब्रह्म है। विषय, हम विषय के बारे में कह रहे हैं। हाँ। यहाँ पर रूप है, नाम है। तो ज्ञान को मिथ्या क्यों बोलते हैं फिर? ज्ञान को विषय नहीं बोलते। इनका उत्तर समझ में आ रहा है ना? ज्ञान को विषय नहीं बोलते। हाँ। और एक अंतिम उत्तर देंगे। हाँ जी। सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं। वो राम भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ऐसा गड़बड़ करने से नहीं चलेगा। स्टेज में मार दिया। स्वामी जी, आपने बोल रहे अयम सर्प। हाँ, अयम तो सत्य है, परंतु सर्प जो आया है वो यहाँ भ्रामी है। अयम नित्य है और अनादिकाल से जैसे है, अभी तो ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ कि ये जो सर्प का ज्ञान, तो सर्प का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्ञान हुआ आपको, तो मिथ्या कैसे हुआ? ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो हुआ ना। ज्ञान तो सत्य है, हाँ। परंतु ज्ञान के ऊपर हमें जो लेबास लगाया है वो तो नित्य है ना। ज्ञान। हमें जो चादर हाँ? जिसका ज्ञान हुआ वो ज्ञान ज्ञान का ज्ञान मिथ्या हुआ नहीं है। है। ज्ञान शुद्ध है, लेकिन माता जी जो बोला ज्ञान क्या विषय मिथ्या है। आप भी पहले ज्ञान का विषय में, अच्छा विषय का विचार कर ले। विषय को जैसे हाँ, तो विषय का विचार कर लीजिए। नहीं ऐसा नहीं है। माने विषय जो है, एक तो वहाँ पर इदम पदार्थ है, ठीक है, और एक सर्प पदार्थ है। तो सर्प वहाँ जो है, सर्प ज्ञान से अतिरिक्त कोई सर्प वहाँ पर है? है वहाँ पर रस, सर्प ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है ना। तो इसका मतलब खाली सर्प ज्ञान ही हुआ ना, और वो तो सत्य है, बता रहे हो। सर्प ज्ञान तो सत्य है। तो क्या मिथ्या हुआ? प्रश्न समझ रहे कि नहीं? अच्छा, बहुत लोग बोलते, बौद्ध बोलते हैं कि वो जो सांप है आप जो देख रहे हो, वो सर्प ज्ञान को ही आप सांप समझ रहे हो ना। तो वो तो ज्ञान रूप ही है। तो ज्ञान रूप है तो ज्ञान सत्य है, तो वो भी सत्य ही हो गया। न्यायिकों ने कहा कि अपने सांख्य और प्रभाकरों ने कहा कि वहाँ पर सर्प स्मृति है। तो स्मृति हो गई, संस्कार आपके भीतर था, वो जग गया। संस्कार भी सत्य है, स्मृति भी सत्य है। न्यायिकों ने कहा कि वो सांप जो है
पहले का जहाँ दिखा हुआ था वहाँ पर, तो वो तो सत्य है। सर्प बिल में या जहाँ देखा वो भी सत्य है। तो मिथ्या क्या होता है? ठीक है, ये प्रश्न नहीं, माने उत्तर तो दे रहे हो, थोड़ा इसको और वो करने के लिए, तार तार करने के लिए। अधिष्ठान में हाँ आरोपित करके प्रतीत होता है, हाँ वो वेदांत में मिथ्या होने वाला है। हाँ अधिष्ठान में आरोपित करके प्रतीत होने वाला, हाँ और जिसमें प्रतीत होता है वो सत्य है। सर्प हो कि अन्य विषय हो, वो अधिष्ठान में आरोपित नहीं है। अधिष्ठान में आरोपित तो सुन लो, तो यहाँ पर असल में ज्ञान को जब हम मिथ्या बताते हैं तो ज्ञान की सत्ता नहीं है ऐसा कोई नहीं बताते। हालांकि गंभीर विचार से ज्ञान की, भ्रमक ज्ञान की सत्ता भी अंततः कटती है। लेकिन जैसे आपने स्वप्न देखा, तो स्वप्न नहीं देखा ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो भ्रमक ज्ञान सत्य है, माने इस अर्थ में कि ज्ञान की सत्ता, ज्ञान तो हुआ ना, इस अर्थ में वो ज्ञान है और वो मिट गया, ये भी सत्य है। जैसे कोई वस्तु उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे ही कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो नष्ट हो गया। दोनों घटना सत्य हैं इस दृष्टि से, ज्ञान की सत्ता की दृष्टि से। लेकिन हम लोग जो ये भेद करते हैं कि सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान, तो इसमें तो सभी ज्ञान सत्य हो गए, तो ये भेद कहाँ से आता है? तो प्रत्येक ज्ञान कुछ बात कहता है, माने उसका एक विषय होता है। निर्विषय ज्ञान तो चैतन्य नहीं होता है, बाकी तो सविषय है। तो ज्ञान कुछ हमको दिखाता है, कुछ विषय। अब ज्ञान ने जो दिखाया उसका नाम है विषय, ज्ञान का विषय। वो विषय जो है अगर बाधित हो जाता है तो विषय के मिथ्या हो जाने से ज्ञान को मिथ्या कह दिया जाता है। इसका अर्थ मिथ्या ज्ञान का मतलब मिथ्या विषय दिखाने वाला ज्ञान। एक तो ये चीज है, इसको ध्यान रखो। हाँ, अब विषय बाधित में क्या है, मतलब विषय बाधित कैसे हुआ, क्या कितना हुआ, विषय का कितना हिस्सा बाधित है, क्या है। ज्ञान ने क्या कहा? ज्ञान ने सामने जो द्रव्य पड़ा था उसको सर्प बताया, ठीक है। सामने जो द्रव्य पड़ा है वो भी सत्य है, सर्प नाम की चीजें होती है वो भी सत्य है। लेकिन मिथ्या क्या है? सामने वाला द्रव्य सर्प नहीं है। सामने वाला द्रव्य जो कि सर्प नहीं है उसको सर्प दिखाया, यहां गड़बड़ है, ठीक है ना। सर्प भी सत्य है, बहुत सारे सत्य सर्प घूम रहे दुनिया में, लेकिन ये जिसको सर्प बताया ज्ञान ने वो सांप नहीं है असल में। इसलिए उसकी बात जो है वो जो चीज नहीं है उसको बता दिया, असत्य बताया। बताया कि नहीं बताया? इसलिए वो ज्ञान स्वरूपत, माने ज्ञान यद्यपि एक घटना है, कुछ हुआ ज्ञान, लेकिन होने पर भी उसने जो बताया है, इसलिए जैसे हम किसी को बोलते हैं तुम मिथ्यावादी हो,
मिथ्यावादी का मतलब क्या है कि व्यक्ति कुछ बोलता ही नहीं है। वो जो बात है वो विषय हाँ, वो जो बताया है वो ऐसा चीज नहीं है। तो ये विषय और ज्ञान का जो फर्क है और उसमें जो संबंध है, इसको समझने के लिए हमने ये बताया। तो अब देखिए, समय हो गया। भगवान शंकराचार्य ने सत्य मिथ्या की परिभाषा बड़ी सरल कर दी। कैसे? जो वस्तु जहां पर नहीं है, जिस देश काल पदार्थ में जो वस्तु नहीं है, उस देश काल पदार्थ में उस वस्तु को देखना, यही मिथ्या ज्ञान है। माने परत्र पूर्वदृष्टावभास या अतस्मिन् तद्बुद्धि। तो यूं समझ लो, किसी भी वस्तु का जो स्वरूप है, जो असल में वो है, उस स्वरूप में ना देख करके जो असल में वो है नहीं, ऐसे किसी स्वरूप में देखना, ये है मिथ्या ज्ञान। कुछ क्लियर हो रहा है? तो जो वस्तु का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में अगर उसको आपने देख लिया तो सत्य देखा, और जो उसका स्वरूप नहीं है, ऐसा किसी पररूप से उसको देख लिया तो मिथ्या। ये मिथ्या दर्शन है। ठीक हो गया? तो अब जो है, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का जो स्वरूप, अब मूल दृष्टांत में माने विषय में आ जाओ, तो आत्मा जो अहम बन करके खड़ा है, यहाँ पर मिथ्या क्या है? अहम, ये अहम बोध को हम मिथ्या क्यों मान रहे हैं? अहम बोध में मिथ्या क्या चीज हो गई? तो जो आत्मा या चैतन्य अहंकार से भिन्न पदार्थ है, उसको अहम के रूप में समझना, अनुभव करना, ये मिथ्या हो गई। हाँ, वो अहंकार रूप तो नहीं है, उसको अहंकार रूप में जो अनुभव करना है, ये मिथ्या हो गई बात। ठीक हो गया? तो इसलिए मैंने ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे थे कि आचार्य जी जब कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो जो लोग सोचते नहीं है, अब देखो यहाँ मिथ्या क्या है? आत्मा ही है, वो तो परम सत्य वस्तु है, लेकिन आत्मा को एक अहंकार के रूप में जानना, इतना मिथ्या है। वो राम जो बना हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति मिथ्या नहीं है, उसका राम बनना भी वो बना है अभिनय से, वो भी बना है, उसमें भी कोई मिथ्या बात नहीं। वो अभिनय कर रहा है, वो भी सत्य है, माने अभिनय कर रहा है ना, तो सब कुछ सत्य ही है। लेकिन जब उस व्यक्ति को आप उसी भूमिका में ही चिपका करके समझते कि ये ऐसा ही है, माने अभेद जब कर देते हैं उसका, जो इससे अभिन्न नहीं है, वो भिन्न है, वो व्यक्ति राम से भिन्न है, व्यक्ति राम की भूमिका से भिन्न है। ठीक है ना? उस व्यक्ति को यदि हम राम समझने लगे तब भ्रम होगा, या उस व्यक्ति को यदि हम उसी अभिनीत पात्र से अभिन्न कर ले, अगर भिन्न करके हम जान रहे हैं तो कोई भ्रम नहीं है वहां पर, उसमें तो आनंद आएगा, वो तो लीला हो जाएगी। ठीक है ना?
लेकिन यहाँ पर भ्रम है। जो निरहम पदार्थ है आत्मा, उसको अहम के रूप में हम देख रहे हैं। अर्थात यहाँ दो वस्तु भिन्न भिन्न है, अहम पदार्थ और आत्मा, दोनों को एक समझना ये भ्रम हो रहा है। तो इस पर अहंकार पर कुछ विचार कल और करेंगे, क्योंकि इस पर अभी भाष्यकार ने अच्छे ढंग से पकड़ा है और एक एक श्लोक में इसी पर। तो माने मुख्य रूप से ये ध्यान रखने का है कि ये जो अहम अनुभूति हमें हो रही है, ये समस्त अनर्थ का मूल है। और जब तक ये अहम अनुभूति को हम शुद्ध नहीं करते, इसके भ्रम को नहीं तोड़ते, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और जिस दिन व्यक्ति अहम से अलग करके अपना स्वरूप का आविष्कार कर लेता है, ब्रह्म भाव वो प्राप्त करता है, चंद्र जैसा विमल निकल आता है, सदा आनंद परिपूर्ण स्वरूप उसका होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं